नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख लिया। संत ने कई बार शिष्य से कहा, इसे यूं कैद न करो, परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अपमान है। किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ कुतूहल को न रोक सका और उसे यथावत पिंजरे में बंद किए रहा। तब संत ने सोचा, तोते को ही स्वतंत्र होने का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्होंने पिंजरा अपनी कुटी में मंगवा लिया और तोते को नित्य ही सिखाने लगे, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। कुछ दिन में तोते को वाक्य भली भांति रट गया। तब एक दिन सफाई करते समय भूल से पिंजरा खुला रह गया। संत कुटी में आए तो देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से घूम रहा है। साथ ही ऊंचे स्वर में कह भी रहा है, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को आता देख वह पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ बड़े जोर जोर से दोहराने लगा। संत को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी। वे सोचते रहे, इसने केवल शब्द को ही रटा। यदि यह इसका अर्थ भी जानता होता तो यह इस समय स्वतंत्र हो गया होता इस कारा से। ऐसे ही कितने ही मनुष्य ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं किंतु उनका अर्थ नहीं जानते, इसलिए समय तथा अवसर प्राप्त होने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते और जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं, रह जाते हैं। प्रार्थना वही सच्ची है जो अपनी आत्मा की गौरव गरिमा के अनुरूप कही जाएगी, जिसमें यह कामना जुड़ी रहे कि परमात्मा हमें इस लायक बनाए जिसमें हम उसके भक्त, सच्चे भक्त, अनुयायी एवं पुत्र कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकें। प्रार्थना में ईश्वर से वह शक्ति प्रदान करने की विनती की जाती है जिसके आधार पर भय और प्रलोभन से मुक्त होकर विवेक सम्मत कर्तव्य पथ पर साहस पूर्वक चला जा सके और इस मार्ग में जो अवरोध आते हैं उनकी उपेक्षा करते हुए अटल रहा जा सके। कर्मों के फल अनिवार्य हैं। अपने प्रारब्ध भोग जब उपस्थित हों तो उन्हें धैर्य पूर्वक सह सकने और प्रगति के लिए परम पुरुषार्थ करते हुए कभी निराश न होने वाली मनोस्थिति बनाते रहा जा सके। मन को इतना निर्मल बना देने का अनुनय कि कुकर्मों की ओर प्रवृत्ति ही न हो और हो भी तो उन्हें करने का दुस्साहस न उठे। इस प्रकार मनुष्य जीवन को अपनी आत्मा के स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने और गतिशील बनाए रहने की मांग ही सच्ची प्रार्थना कही जाएगी। धन्यवाद।